वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपना मिक्स क्वेश्चन का सेशन चल रहा है और इवनिंग के अंदर अपना चैप्टर वाइज सेशन चल रहा है। इस चैप्टर वाइज सेशन में अभी अपना चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की आज 5th क्लास है। इसकी 4 क्लास में ले चुका हूँ, जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। टाइम एंड वर्क थोड़ा लंबा है, तो 10 से 11 दिन तक टाइम एंड वर्क अपन करेंगे। आज 5th डे टाइम एंड वर्क का, मतलब आज 5वीं क्लास है इसकी। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गए शेयर कर देना। ठीक है, और सेशन पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। ठीक है गाइस, तो ये मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन का सेशन होता है। इसके अंदर मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, प्री से लेके मेंस तक, और इवनिंग में मैं एक एक कंसेप्ट आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है या एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है गाइस, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। आज मैं आपके लिए 20-21 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। ठीक है, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? अपने को बोला है कि ए और बी जो है क्रमशः किसी कार्य को 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है। ये 45 दिन में कार्य कर सकता है, ये 40 दिन में पूरा कार्य कर सकता है बी। अब बोल रहा है यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। 360 एलसीएम मैंने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी? 8 और 9 आ जाएगी इफ़िशेंसी। अब क्या बोल रहा है ये, लेकिन कुछ दिन वे एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य बी 23 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है कि ए जो है कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, दोनों काम स्टार्ट कर रहे हैं साथ में, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी 23 दिन में पूरा कर लेता है। शेष कार्य 23 दिन में पूरा कर रहा है, यानी 23 दिन में बी ने कितना काम कर लिया? 23 गुणा में 9, और इससे पहले ये दोनों के दोनों 7 काम कर रहे थे। तो 23 दिन में 9 की इफिशिएंसी से इसने कितना काम कर लिया? 207 काम कर लिया। यानी 207 काम इस अकेले ने किया है, इसने अकेले ने किया है बी ने। और बाकी जो बचा काम था 360 में से 207 को अगर मैं माइनस कर दूं तो बाकी जो बचा काम था 153 काम, इसको ए और बी दोनों ने साथ में किया है। अपने को बोला है ए ने कितने दिन काम किया। अब अपने को ये बताना है शुरू में ए और बी ने कितने दिन तक काम किया था। तो 153 टोटल अब काम अपने पास बाकी था जो शुरू में काम हुआ, और इफिशिएंसी कितनी है? 8 और 9 यानी 17 है। यानी ए और बी ने कितने दिन काम किया होगा शुरू में? साथ में 9 दिन, और 9 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 डेज। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 9 डेज, क्योंकि अपने को बोला भी यही कि उन्होंने शुरू में कितने दिन, शुरू में तो उन्होंने 7 काम किया था, उसके बाद में ए हट गया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य को किया, यानी 23 दिन में इसने 207 काम कर लिया। और बाकी जो बचा काम था जो शुरू में हुआ था 153 काम, उसको ए और बी दोनों ने साथ में किया था। तो ए ने उतने दिन ही काम किया। तो ए का पूछा है तो ए ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? 9 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 9 दिन तक ही काम किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? अपने को बोला है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में कर सकती है। तो यहाँ से निकाल लो भाई, 4 मेल प्लस में 6 फीमेल ये काम कर रही है 8 दिन में, बराबर में। और बोला है कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, तो 3 मेल प्लस 7 फीमेल ये कर रही है 10 डेज तक। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। यहाँ से इफिशिएंसी निकालो तो कितना आ जाएगा? 8 चौके 32 मेल प्लस 48 फीमेल बराबर में इक्वल में 30 मेल और प्लस में 70 फीमेल, ये आ गया। यहाँ से मेल को मेल की साइड कर दो और फीमेल को फीमेल की साइड कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के? यहाँ से आ जाएगा 2 मेल इक्वल टू में 22 फीमेल, यही आ जाएगा। 70 में से 48 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या आ जाएगा इफिशिएंसी का? 11, और ये 1 आ गया। अब टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ये जो इफिशिएंसी का रेशियो आया है इसको आप ये जो इक्वल में किधर भी पुट कर दो, या तो आप पुट कर दो इधर या आप पुट कर दो इधर, दोनों तरफ से टोटल वर्क सेम आएगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ इधर की साइड, तो कितना आ जाएगा? 4 मेल यानी 4 गुणा में 11 44 प्लस में 6 गुणा में 1 6, तो 44 और 6 50, और कितने दिनों में कार्य हो रहा है? 8 दिनों में। अब ये टोटल वर्क को किससे करवाना है? 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरी करेगी? तो 10 महिलाएं, और महिलाओं की इफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो 10 गुणा में 1 10 ही हो जाएगा। यानी कितना टाइम लगेगा? 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 डेज अपने को और लगेंगे 10 महिलाओं को काम करने में, पूरा काम करने में। बस मेन क्या था यहाँ पे? इफिशिएंसी निकालनी थी। कैसे निकालनी थी? जो क्वेश्चन में बोला था उसको इक्वल किया और यहाँ से इफिशिएंसी निकल के आ गई। इफिशिएंसी निकल के आ गई तो टोटल वर्क निकालना मैंने आपको
पहले भी कई बार समझा रखा है। टोटल वर्क निकाल लिया और किससे करवाना है, 10 महिलाओं से। महिलाओं की इफिशिएंसी 1, तो कितने दिन में कर देगी, 40 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को 3, 4, 12 दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला की सहायता कितने लड़कों द्वारा की जानी चाहिए जिससे कार्य एक दिन के 1/4 में पूरा हो जाए। ठीक है, जो भी दिया हुआ है वो हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, मेल, फीमेल और बॉयज़, ये अपने को 3 बंदे दिए हुए। ये बोल रहा है ये 3 दिन में करता है, ये 4 दिन में, ये 12 दिन में करता है। एलसीएम मैंने ले लिया 12, तो इफिशिएंसी क्या आ गई, 4, 3 और 1 आ गया। टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 गुणा में 3 12, 4 गुणा में 3 12 और 12 गुणा में 1 12। किधर भी रखो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एक पुरुष एक महिला की सहायता कितने लड़कों द्वारा की जानी चाहिए, तो 1 मेल प्लस में 1 फीमेल और प्लस में X बॉयज़। यहाँ से अपने को लड़के निकालने, तो X बॉयज़ ये काम करवाना है 1/4 डेज में, और टोटल वर्क कितना है, 12 है। यहाँ से इफिशिएंसी रखूँगा तो 4 और 3 7 आ जाएगी, तो 7 प्लस में X बराबर में 4 की गुणा इधर हो जाएगी तो 48 आ जाएगा। तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 48 - 7 यानी 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 लड़के और चाहिए अपने को 1/4 दिन में पूरा काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ से मैंने इफिशिएंसी निकाली, यहाँ से टोटल वर्क आ गया। जो बोला था क्वेश्चन में कि एक मेल एक फीमेल और कितने लड़के चाहिए, तो X मान लिए, तो X बॉय चाहिए और 1/4 डेज में पूरा करना है, और टोटल वर्क कितना है, 12 है टोटल वर्क। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ गई, 41। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो ये 10 मेल एक कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, बराबर में और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करती है। तो 15 फीमेल इसी कार्य को 12 दिन में कर रही है। अब यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशिएंसी निकालो, काटा पीटी स्टार्ट कर दो, 15 से 15 काट दो, यहाँ से काटो 5 और यहाँ से काटो 6। तो मेल और फीमेल की इफिशिएंसी क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 और 5 आ जाएगी, ये आ जाएगी मेल और फीमेल की इफिशिएंसी। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालो, वैल्यू किधर भी रख दो, आप इधर रख दो या इधर रख दो, किधर भी रख दो, मैं रख रहा हूँ इधर। तो 10 मेल गुणा में 15 है, तो 10 गुणा में 6 गुणा में 15 आ जाएगा, यही आ जाएगा टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क कितना आ गया, 900 आ गया टोटल वर्क। अब अपने को क्या बोल रहा है, सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 900 काम अपने को करवाना है, और कौन कौन है, 10 पुरुष है तो 10 गुणा में 6 60 प्लस में 15 फीमेल है, तो 15 गुणा में 5 75 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 900 डिवाइड बाई 7 और 6 13 135 हो गया। और मैं इसको काट देता हूँ, मैं इसको किससे काटूँ, 5 से काट दूँ या फिर 15 से काट देता हूँ, तो 60 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों को सारे के सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन कर लेना 60 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये ऑप्शन कर लेना 60 डिवाइड बाई 9, और यही अपना करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन में अपने को और अगर इसको काट के दिया हुआ है तो इसको और काट लो, 3 से और काट लो, तो 20 डिवाइड बाई 3 ये भी इसका सही है, 60/9 भी सही है और 20/3 भी सही है, दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन सारे के सारे गलत थे यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहे हैं कि 20 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में करती है। तो 20 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में कर रही है, तो 20 फीमेल गुणा में 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं, तो ये 16 मेल उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से 16 से 16 कट गया, तो फीमेल और मेल की इफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ गई गाइस 15 और 20 यानी 3 और 4 आ गई। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो। अच्छा, यहाँ पे तो पूछा ही कुछ और है, यहाँ पे तो सिर्फ दक्षता का रेशियो पूछा है अपने को, और आगे तो कुछ निकालना ही नहीं। तो दक्षता का रेशियो तो 3:4 ही हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3:4। आगे तो अपने को करना ही नहीं था। आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन 3:4। सिर्फ इनकी इफिशिएंसी का अनुपात पूछा था अपने को, तो इफिशिएंसी का अनुपात तो अपन ने तुरंत ही निकाल लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेना। बोला अन्नू किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है। ये अन्नू है, ये समा है। ठीक है, अन्नू और समा। ठीक है, समा परवाने की याद आ गई इसको, नाम को सुन के। क्या बोल रहा है, समा जो है वो अन्नू से 60% अधिक कुशल है। अगर ये 5 है तो समा कितनी हो जाएगी, 60% अधिक, यानी
8 हो जाएगी, कैसे हो जाएगी 60% यानी 3/5। अगर ये 5 है तो 5 से 3 ज़्यादा है समा, तो ये 8 हो गई। अब बोल रहा है अनु किसी कार्य को 22 दिन में करती है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 5 गुणा में 22 हो गया, यही हो गया टोटल वर्क। और क्या बोल रहा है इस काम को किससे करवाना है, अकेले समा उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो अकेले समा की इफिशिएंसी कितनी 8 है, तो यहाँ रख दो 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 110 डिवाइड बाई 8। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो 55 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। और 55 डिवाइड बाई 4 का मतलब क्या हो गया, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 13 सही 3/4, 13 चौके 52, 52 और 3 55/4। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए और बी किसी कार्य को 27 और 54 दिन में कर सकते हैं और उन्होंने सी की मदद से उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर लिया। तो सी इस कार्य का 8/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ से ए है, ये बी है और ये ए बी सी तीनों हैं। ठीक है, ये कर रहा है 27 दिन में, ये कर रहा है 54 दिन में और ये कर रहा है 9 डेज में पूरा। यहाँ से एलसीएम ले लूँ मैं 54, तो इफिशिएंसी क्या क्या आ जाएगी 2, 1 और 3 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ से सी की इफिशिएंसी कितनी बच गई, ए और बी की 2 और 1 3, टोटल 6। तो सी की कितनी बच गई, 3 बच गई। अब क्या बोला है, सी इसी कार्य का 8/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। तो 54 का 8/9 भाग अपने को पूरा करना है और किससे करवाना है, सी से करवाना है। तो ये 3, तो 9 3 27 और 27 दूनी 54, तो 8 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 16, और 16 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 16 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ नहीं करना था। यहाँ से सी की इफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क का 8/9 भाग अपने को करवाना था, तो ये मैंने काम करवा दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि वरुण और गौरव एक तालाब को क्रमशः 10 दिन और 18 दिन में खोद देते हैं। तो ये आ गया भाई वरुण और ये आ गया गौरव, 10 दिन और 18 दिन में खोद देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ले लो एलसीएम, 90 ले लो एलसीएम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5, दोनों की इफिशिएंसी आएगी 9 और 5। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों को जो है वो पैसे मिलते हैं टोटल 7280। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो टोटल पैसा होता है वो इफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ता है। तो टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 9 और 5 14 हो गई, 14 की वैल्यू आ गई 7280, ये आ गई 7280। अब 14 की वैल्यू आ गई अपने पास 7280। तो अब अपने को क्या बोल रहा है, ये अपने को बोल रहा है कि टोटल राशि में से गौरव का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो गौरव का हिस्सा निकाल ले, तो 14 की वैल्यू 7280, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 520 आ जाएगी। अब यहाँ से किसका हिस्सा निकालना है अपने को, गौरव का। तो गौरव का कितना है 5, तो 5 की वैल्यू अब यहाँ से कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट करेंगे वो देखना। 500 की गुणा 5 से करेंगे तो 2500 और 20 की गुणा 5 से करेंगे तो 100, तो 2500 और 100 कितना हो गया 2600, और 2600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2600 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान क्वेश्चन है, बस टोटल इफिशिएंसी में पैसा बांटना था। टोटल इफिशिएंसी हो गई 14 की वैल्यू 7280, तो 5 की वैल्यू 2600। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक किसी कार्य का 20% भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो 20% का मतलब 1/5, और ये काम कर रहा है 5 दिनों में। तो टोटल एक काम कितने दिनों में कर लेगा, 5 गुणा में 5 यानी 25 दिन में कर लेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो बी इसी कार्य का 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में, यानी टोटल एक काम कितने दिन में कर लेगा, 3 गुणा में 5 15 दिन में कर लेगा। यहाँ से ये कर रहा है 25 दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम ले लो 75, तो इफिशिएंसी क्या आ गई 3 और 5 आ गई इफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है अपने को, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन बी जो है वो 3 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। बी 3 दिन के बाद कार्य छोड़कर जा रहा है, और यानी दोनों के दोनों ने 3 दिन तक कार्य किया। तो 8 गुणा में 3 यानी 24 काम हो गया। अब काम अपना 75 में से 24 काम हो चुका, तो 75 माइनस 24 कितना काम बचा, ये काम बचा अपने पास में 1 और 5 यानी 51 काम बचा। इस कार्य को करवाना है, अब बी कार्य छोड़कर जा चुका है, उसके बाद में ए से काम करवाना है। तो 51 डिवाइड बाई 3 यानी कितना दिन लेगा, 17 दिन लेगा यहाँ से। अब 17 दिन इसको यहाँ पे लग रहे हैं और 3 दिन इन्होंने पहले यहाँ पे काम किया है, तो टोटल कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए। तो 20 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 20 डेज लगेंगे। कैसे लगेंगे, सबसे पहले मैं एक बार आपको दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ से
इफिशिएंसी निकल के आ गई 3 और 5। अब बोला है कि शुरू में काम स्टार्ट करते और 3 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है। तो ए और बी दोनों ने 8 की इफिशिएंसी से 3 दिन तो काम किया ही होगा, तो 24 काम तो हो गया यहाँ पे। 75 में से 24 काम हो गया, 51 काम बचा। 51 काम को अब ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 17 दिन में। तो 17 दिन तो ये और 3 दिन ये वाले, तो कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए 20 डेज। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका गाइस? 20 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 डेज में करता है। अगर आधा भाग कर रहा है 20 डेज में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? पूरा भाग कर लेगा ये 40 दिन में। आधा भाग 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग 40 दिन में कर लेगा। वाई उसी काम का 5वें भाग को 10 दिन में करता है। 5वें भाग को 10 दिन में, यानी 1/5 भाग को कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 5 गुणा में 10 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50। ये आ गया बी का, वाई का आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? यहाँ से ले लो एलसीएम, तो 200 आ गया। यहाँ से इफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 और 4 आ गई। अब क्या बोल रहा है? एक्स ने काम स्टार्ट किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। अब एक्स 8 दिन में कितना कार्य कर लेगा? 8 गुणा में 5 यानी 40 काम कर लेगा। अब कितना काम बच गया? अब काम बच गया अपने पास 200 में से 40 काम हो चुका, तो कितना काम बच गया? 160 बच गया। अब इस 160 काम को वाई ने पूरा किया शेष काम को, तो उन दोनों ने ये काम पूरा कितने दिन में लगे? ठीक है, तो अब इस काम को पूरा कर रहा है ये 4 की इफिशिएंसी से 40 दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? वाई जो है वो बचा हुआ काम कर रहा है टोटल 40 दिन में, बचे हुए 40 दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? सबसे पहले मैंने इनका दिन निकाल लिया भाई, ये 40 दिन में कर रहा है, ये 50 दिन में। इफिशिएंसी निकाल ली 5 और 4। फिर क्या बोला है? एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। एक्स की इफिशिएंसी है 5, 8 दिन काम करेगा तो 40 दिन काम कर 40 काम खत्म हो जाएगा। 40 काम खत्म हो गया, 160 काम बचा। अब बोला है फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों ने ये काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? अब वाई ले रहा है टोटल काम को अब करने में, जो बचा हुआ काम था उसको करने में 40 दिन ले रहा है। अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन में गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि इसने ये नहीं पूछा है कि शेष काम वाई ने कितने दिनों में किया, इसने पूछा है कि पूरा काम करने में कुल कितने दिन लगे। 5 दिन तो 8 दिन तो यहाँ लग रहे थे और 40 दिन यहाँ लग रहे, तो इसका ऑप्शन 48 दिन होगा। ठीक है, 40 दिन नहीं होगा, 48 दिन इसका होगा, क्योंकि इसने टोटल बोला है। टोटल बोला है तो 8 दिन यहाँ लग रहे हैं और फिर 40 दिन यहाँ लग रहे हैं, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 48 डेज हो जाएंगे। 40 डे तो कब होते? 40 दिन, जब पूछता है कि वाई ने शेष काम कितने दिनों में किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अपने को बोला है कि ए बी सी जो है वो किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं और ए अकेला इसी कार्य को 24 दिन में कर देता है और बी अकेला इसी कार्य को 6 दिन में कर देता है। तो यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, ये ए बी सी, ये ए अकेला कर रहा है और ये फिर बी अकेला कर रहा है। ए बी सी कर रहे हैं 3 दिन में, ए कर रहा है 24 दिन में और बी कर रहा है 6 दिन में। तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा? टोटल वर्क 24 आ जाएगा। यहाँ से 8 बार जाएगा, ये 1 बार और ये 4 बार, यानी ए और बी की टोटल 5 हो गई। तो सी की कितनी बच गई? 3 बच गई। 8 में से 5 गया तो 3 बच गया। अब क्या बोल रहा है? अकेला सी जो है वो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 24 काम करना है, 3 की इफिशिएंसी आ गई सी की, तो कितने दिन में कर लेगा? 8 दिन में पूरा काम कर लेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 8 दिन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पहले भी बता रखा है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है, अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेना क्या बोल रहा है। बोला 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं। 15 व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब टोटल 90 की वैल्यू 900। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अपने को क्या बोला है? 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करके, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करेंगे यानी 200। तो 200 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 2000। आसान है, तरीका सीख लेना किस तरीके से निकालते हैं। 15 गुणा में 6 90, 90 की वैल्यू 900। ठीक है, तो 20 गुणा में 10 200, तो 200 की वैल्यू 2000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेती है। तो यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लूँ, 10 मेल बराबर में 15 फीमेल। तो इफिशिएंसी क्या क्या आ जाएगी? यहाँ से मेल और फीमेल की इफिशिएंसी आ गई मेरे पास 3 और 2 आ गई, ये आएगी 3 और 2। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 गुणा में 3 यानी 30, और कितने दिन ले रहा था? 30 दिन ही ये ले रहा था। तो ये टोटल वर्क कितना हो गया? 900। अब इस 900 काम को किससे करवाना है? 15 मेल और 27 फीमेल से। अब 15 और मेल की इफिशिएंसी 3, तो 15 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 45 प्लस में।
अब 27 महिलाएं और 2 की इफिशियंसी, तो 27 गुणा में 2 54, ठीक है। तो ये कितना आ गया 900 डिवाइड बाई 5 4 9 5 4 9 यानी 99। तो यहाँ से कितना आ गया 100 डिवाइड बाई 11, 9 से काटूंगा तो 100 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा, और 100 डिवाइड बाई 11 का मतलब क्या हो गया 9 से ही 1/11, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। मेल और फीमेल की इफिशिएंसी निकाल ली, टोटल वर्क निकाल लिया, या तो वैल्यू इधर पुट करो या इधर पुट करो। टोटल यहाँ से 10 गुणा में 3 30, और 30 दिन ले रहा है, तो कितना हो गया 30 गुणा में 30 900 हो गया। इस 900 काम को करवाना है 15 मेल और 27 फीमेल से, तो कितने दिन यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, मेल की इफिशिएंसी है 3 और फीमेल की है 2, तो 45 + 54 निकल के आ गया, यानी 900 डिवाइड बाई 99, और 900 डिवाइड बाई 99 का मतलब में 100 डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 से ही 1/11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोल रहे हैं कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा मेन दे रखा है, घंटे दे रखे और दिन दे रखे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा MDH लग जाएगा, MDH मसाले, ठीक है। क्या बोल रहे हैं 40 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए एक काम को 6 दिन में कर लेते हैं। इसी काम को करवाना है 30 व्यक्तियों से 10 दिनों में, और कितने घंटों की आवश्यकता होगी, तो x मान लिया। ये 0 0 से काट लो, ये 0 और 0, तो ये 3 से काटोगे 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4 गुणा में 2 8, तो 8 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहे हैं सुमन और लता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। तो ये सुमन प्लस लता आ गई, और लता अकेले 12 दिन में कर सकती है, तो ये लता, ये 8 दिन में, ये 12 दिन में। टोटल वर्क LCM मैंने 24 ले लिया, तो 8 3 आ गई इफिशिएंसी, 2 आ गई इफिशिएंसी। अब क्या बोले सुमन अकेले उसी काम को कितने दिन में कर लेगी। सुमन और लता की टोटल इफिशिएंसी 3, इसमें से लता की 2, तो सुमन की कितनी बच जाएगी 3 - 2 1 बच जाएगी। तो यहाँ से सुमन अकेले कितने दिन में कर लेगी, 24 काम करना है, एक की इफिशिएंसी से करेगी तो 24 दिन ही लेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 24, डी ऑप्शन 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, और उसने 6 दिन काम कर लिया। अब इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो, दोनों तरीके यहाँ पे देख लेना। पहला तरीका तो देख लेना किस तरीके से कर सकते हो। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो 12A, ठीक है, बराबर में उसने 6 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया, तो 6A 6 दिन काम कर लिया, प्लस में अब क्या बोल रहे हैं उस शेष काम को B ने जो है 10 दिन में पूरा किया, तो 10B, ठीक है। यहाँ से A को एक ही साइड ले जाओ, 6 से बराबर 10B आ गया, तो A और B का रेशियो क्या आ गया इफिशिएंसी का 5 और 3 आ गया। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, वैल्यू को किधर भी रख लो, इफिशिएंसी किया तो इधर रख लो, या फिर दोनों की वैल्यू को इधर रख लो। तो अगर मैं इधर रखता हूँ तो 12 गुणा में 5 60 आ जाएगा। यहाँ से टोटल वर्क आ गया 60, और किससे करवाना है काम, दोनों मिलकर, तो 60 डिवाइड बाई दोनों की इफिशिएंसी 5 और 3 8, तो कितने दिन लेंगे ये लेंगे 7.5, यानी 7.5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, ये वाला तरीका द बेस्ट है, ठीक है, जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। बोला ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और उसने 6 दिन काम कर लिया, यानी ए का 6 दिन का काम बचा, उसको जो है वो बी कर रहा है 10 दिन में। तो एलसीएम ले लो 30, तो इफिशिएंसी कितनी आ गई 5 और 3 आ गई इफिशिएंसी। टोटल वर्क निकाल लो, ए जो है वो 12 दिनों में काम कर रहा था और इफिशिएंसी 5 है, तो टोटल वर्क 12 गुणा में 5 60 हो गया। और किससे करवाना है, दोनों से करवाना है, तो कितना दिन लेंगे 7.5 दिन, और तो 7.5 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला तरीका द बेस्ट है, सेकंड नंबर वाला। ये वाला तो मैंने समझा दिया भाई, अगर आपसे नहीं बन रहा तो ईजी वे में किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेना। बोला अकेले सचिन 8500 रुपये के लिए किसी कार्य को 8.5 दिन में कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता है। अब यहाँ से जो है अकेला सचिन कर रहा है, 8.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17/2 लिख सकता हूँ, तो ये 17/2 लिख दिया। और विष्णु की मदद से यानी सचिन प्लस विष्णु कर रहे दोनों मिला के 6 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 17 गुणा में 6 ही कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 102। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, 6 बार भाग जाएगा और 6 गुणा में 2 12, और यहाँ से कितना आ जाएगा 17,
ठीक है, ये चीज़ आ गई आपको समझ में। अब यहाँ से सचिन का आ गया 12 इफिशिएंसी, तो विष्णु की कितनी आ जाएगी, टोटल 17 है तो विष्णु की कितनी आ गई, 5 आ गई। अब मैंने क्या बोला था, टोटल पैसों को इफिशिएंसी के रेशियो में बांटते, टोटल इफिशिएंसी कितनी है, 17 है, तो 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 8500 रुपये, ये दी हुई है। अब अपने को क्या बोला है, विष्णु को कितना भुगतान किया जाना है, विष्णु की इफिशिएंसी है 5, यहाँ से 17 की वैल्यू 8500, तो 1 की वैल्यू 500, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2500 रुपये। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2500 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सचिन अकेले कर रहा था 17/2 डेज में, 8.5 को 17/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और सचिन और विष्णु कर रहा है 6 दिन में। यहाँ से मैंने एलसीएम लिया 102, तो सचिन की इफिशिएंसी आ गई 12 और दोनों की मिला के आ गई 17। तो अगर सचिन की 12 है तो और दोनों की 17 है तो विष्णु कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ से टोटल इफिशिएंसी है 17, सचिन और विष्णु दो ही आदमी है, दोनों की मिला के 17 है, तो 17 की वैल्यू टोटल पैसों के बराबर, टोटल इफिशिएंसी जो होती है उसी के रेशियो में पैसों को बांटते हैं। तो 17 की वैल्यू 8500, तो विष्णु का कितना आ जाएगा, 2500 रुपये। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रही होगी चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर देता है। ये ए का मान लो, ये 60% भाग यानी 3/5 काम को भाग को कर रहा है 18 दिन में, तो एक भाग को कितने दिन में कर देगा, ये कर देगा, इसको काटोगे तो 6 और 6 पंजे 30, यानी ए कर रहा है 30 दिन में। बी का क्या बोला है, 40% भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो 2/5 भाग को कर रहा है 10 दिन में, तो एक भाग को कितने दिन में कर लेगा, 2 से काटोगे 5 और 5 गुणा में 5, 25 आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से निकाल लो 30 और 25 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 150 निकाल लो, तो ये 5 बार भाग जाएगा और ये 6 बार भाग जाएगा, यानी ए की आ गई इफिशिएंसी 5 और बी की आ गई इफिशिएंसी 6। बोला है दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम किया, अगर दोनों के दोनों 10 दिन तक काम करेंगे तो टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई, 11, तो 11 गुणा में 10, 110 काम हो गया। अब कितना काम बचा, 40 काम, और बोल रहा है कि सी जो है वो शेष काम को 4 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ से सी की इफिशिएंसी आ जाएगी, 40 काम को कर रहा है 4 दिनों में, तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की इफिशिएंसी आ गई गाइस 10। बोला सी जो है वो अकेले समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 150 काम करना है और इफिशिएंसी कितनी है, सी की 10 है, तो कितने दिनों में कर लेगा, 15 दिनों में पूरा काम कर लेगा अकेला सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 डेज। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, बस थोड़ा सा घुमा रखा था। यहाँ से पहले मैंने दिन निकाले ए और बी के, मैंने निकालना सिखा रखा है आपको। तो 30 और 25 आ गए डेज, एलसीएम लिया, टोटल वर्क तो 150 आया, तो इफिशिएंसी 5 और 6 आ गई। अब बोला है दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, तो 10 दिन काम किया, 11 की इफिशिएंसी, तो 110 काम हो गया। अब कितना काम बचा, 40 काम बचा, और 40 काम को सी अकेला 4 दिन में कर रहा है। अगर सी अकेला 4 दिन में 40 काम कर रहा है, यानी सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 आ गई, यानी डेली का 10 काम करता है। अब 150 काम करवाना है 10 की इफिशिएंसी से, तो कितने दिन लेगा, 15 दिन लेगा, और ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से समझना। क्या बोला है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है, तो ए और बी आ गया, ये कर रहा है 20 दिन में और ये कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ 100, टोटल वर्क तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इफिशिएंसी 5 और 4 आ गई। अब क्या बोल रहा है, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, अगर 10 दिन तक काम करेंगे तो 9 गुणा में 10, यही हो जाएगा 9 इफिशिएंसी टोटल, और 10 दिन काम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 90 काम इन्होंने पूरा कर लिया 100 में से। अब क्या बोला है, फिर सी जो है अकेले शेष काम को 10 दिनों में पूरा कर रहा है। यहाँ से काम कितना बच गया, यहाँ से 90 काम हो गया, 10 काम बच गया, और सी जो है वो 10 काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी सी की इफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ABC तीनों मिलकर काम कितना करना है, 100 करना है। तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, 5 ए की, 4 बी की और 1 जो है वो सी की, यानी टोटल कितनी हो गई, 5 4 9, 9 और 1 10। 100 काम करना है 10 की इफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेगा, और 10 दिन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 10 डेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। अपने को बोल रहा है कि ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, तो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, अगर ये 1 है तो ये 3 है, 3 गुना कार्यकुशल है। ए किसी कार्य को करने में बी से 24 दिन कम लेता है,
यहाँ से कितने दिन कम लेगा, ये आ रहा है गाइस किसका रेशियो, ये आ रहा है इफिशिएंसी का रेशियो। तो डेज का रेशियो कितना आ जाएगा 1:3, यानी कितना दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम, 2 यूनिट कम ले रहा है और 2 यूनिट की वैल्यू 24 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 12 36 आ जाएगा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 36 काम करना है और दोनों की इफिशिएंसी मिलाए कितनी है, 3 और 1 4 है। तो कितने दिन लगाएंगे ये लगाएंगे गाइस 9 डेज। कितने दिन लगाएंगे 9 डेज, और 9 डेज ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो बताना मेरे को आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्वेश्चन अपने यही तक थे, टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। ठीक है, और 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए बढ़िया तरीके से, एक के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा दिया। ठीक है, तो बताना मेरे को क्लास आपको कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। तो चलते हैं, अब मिलेंगे अपन सुबह वापस दोबारा मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन में। आज सुबह मैंने क्वेश्चन करवाए थे, पेपर एनालिसिस करवाया था CHSL का, और शुरू के अंदर मैं क्वेश्चन लेके आया था नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन, और 3 के 3 क्वेश्चन ही इतने दमदार थे, आप देख लेना अगर मिक्स क्वेश्चन की क्लास आपने नहीं ली है तो। ठीक है, अब मिलेंगे अपन कल सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लास में। कल शायद मैं CGL मेंस का पेपर करवा सकता हूँ। ठीक है, इस मिक्स क्वेश्चन की क्लास में। तो चलते तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।